अच्छा भाई, गिवन कंडीशंस दुबई की हमें सबको पता है किस तरह की कंडीशन होती है। ऑब्वियसली अच्छा इंसॉम्बल है टीम का, टीम बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली बाबर रिजवान ने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया है। रिजवान अभी एक जगह खेल रहे हैं, बाबर का भी कुछ ना कुछ चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस स्क्वाड में एक एंकर, क्योंकि दोनों का ही एंकर वाला रोल होता था, दोनों नहीं मारते थे, दोनों का स्ट्राइक रेट का हम शिकायत करते थे अवाम के, भाई बहुत स्लो खेलते हैं। एक्सपर्ट भी ये कहते थे कि बहुत स्लो खेलते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस टीम में और इन कंडीशंस में बाबर का टीम में होना चाहिए था। बाबर को कम से कम देखिए, 3 नंबर पे या 4 आपने नंबर पे। जहाँ तक एक्सपर्ट की बात की है, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मारते नहीं थे। मारने से क्या मुराद है यार, मुझे तो एक तो समझ लोगों को नहीं यही आती। ठीक शिकायत थी ना है, कि अब दूसरी चीज़ ये देखिए, जहाँ तक बाबर की बात है ना, आप बहुत सारे अपने प्लेयर्स उठा के देखें, बाबर का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है और जो बातें कर रहे हैं उनका तो बहुत ही नीचे है भाई। हम्म, ठीक है, अब बाबर के साथ मैंने पहले भी एक बात की थी कि बाबर बेचारा अनलकी ये रहा है कि उसको नीचे से कभी जो है ना सपोर्ट नहीं सपोर्ट मिलती। नहीं मिलती। यस, मैंने अभी ये कहा कि जितने भी हमारे बड़े प्लेयर हैं कि ये ऐसे ऐसे, उनके पास शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक थे भाई। वो ऊपर से वो लोग भी वैसे ही खेलते थे, लेकिन वो छुप जाते थे कि वो नीचे से जाके वो लोग 30 बॉलों पे 50 रन, 60 रन, 20 बॉलों पे 40 कर देते थे, तो वो बच जाते थे बच ना। जाते थे। यस, अब बाबर के पास ये है ही नहीं, वो तो अनलकी रहा है बेचारे के पास, उसके पास नीचे सपोर्ट ही नहीं है। हम्म, अब वो ऊपर से तो वो यार, अगर वो बाबर ने 100 किए हैं, बाबर ने क्या 80 बॉलों पे 100 किया कभी? 53 54 बॉलों पे किए ना। जो दूसरी जो टीम के प्लेयर कर रहे हैं वो 45 पे करते हैं। 8-9 बॉलों का फर्क है। अब वो 8-9 बॉलों का फर्क अगर नीचे से उसका कोई कवर कर दे तो क्या जाएगा भाई, वो तो फिर समझेंगे बाबर आजम। अभी तक जितने भी हमारे इस एरा की मैं अभी बात कर रहा हूँ, जितने भी बैट्समैन आए हैं यार, जितना उसने परफॉर्म कर दिया, हमें तो उस पर ये नहीं कहना चाहिए कि यार ये कैसा खेलता है या तेज़ नहीं खेलता या वो नहीं खेलता यार। आज जेन्युइन मसला भी बताना चाहिए ना। अगर आप बैठते हो एज ए एक्सपर्ट बने हो, आप ये भी बताओ कि यार ये चीज़ें भी कमियां हैं, शायद इसको यहाँ से नीचे से मिलती तो वाजे ये नज़र नहीं आता। ठीक है, अगर वाजे ये नज़र नहीं आता, देखिए ठीक है, मैं मानता हूँ अगर 115 की स्ट्राइक रेट से वो कर रहा होता है, 118 की स्ट्राइक रेट से ये रन कर रहा होता है, मैं मानता था। अराउंड 130 का उसका स्ट्राइक रेट है यार, T20 का, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। आम मैचेस में होता ही उसका। ठीक है, 130 रन का स्ट्राइक रेट है, तो यार आप कैसे कह सकते हो कि यार उसको नहीं होना। और जहाँ तक रेस्ट की बात है, मेरे ख्याल से ठीक है, थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए था। क्यों, क्योंकि यार उस पर भी प्रेशर है ना। अब जब आप परफॉर्म नहीं हो रहा था, डिलीवर नहीं हो रहा था ना, आपके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर आता है, क्योंकि सारी टीम आपके इर्द गिर्द खेलती है और आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा था। फिर अच्छा, फिर पूरी टीम को 10 को नहीं रगड़ेंगे, फिर उसी को रगड़ेंगे कि वो तो कुछ कर नहीं रहा। अरे भाई, बाकी 10 भी तो खेल रहे हैं, उसने सिर्फ ठेका थोड़ी लिया हुआ है। ठीक है ना, तो बाकी 10 को भी तो करना है ना भाई। तो मेरे ख्याल से आई थिंक अच्छा है, रेस्ट मिलेगा थोड़ा करके, क्योंकि अभी शायद आगे टेस्ट सीरीज़ है, उसमें अल्लाह करे उसकी फॉर्म वापस आए, और फिर जब डोमेस्टिक में खेलेगा आया करेगा तो उस दरवाजे तो खुले बाबर उन चंद बैट्समैन में से जिनको देखते हुए ना आपको मजा आ रहा होता है। एज अ व्यूअर आप एंजॉय करते हैं, स्टाइलिश खेलते हैं ना, फिर शॉट्स, कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं जो आपको मज़ा आता है। और अभी मेरे ख्याल से जो स्टाइलिश प्लेयर में आई थिंक, अगर आपको अभी फ़िलहाल अगर आप देखें तो सैम अयूब को थोड़ा आप कह सकते हैं। ठीक है, बाकी उस जो इन करंट टीम की बात कर रहा हूँ, बाकी तो अभी तो स्टाइलिश प्लेयर तो कोई है नहीं। स्टाइलिश प्लेयर की बात कर रहा हूँ भाई, गलत मत समझ जाना यार। तो और बाबर आजम स्टाइलिश प्लेयर है, तो मतलब वो फ़र्क है। मतलब वो झलक जो कहीं ना कहीं सईद भाई को देख के आती थी ना, एलिगेंस। सईद भाई वाली तो बात ही बहुत वो तो अलग है, वो तो उससे खूबसूरत बैट्समैन तो दुनिया में नहीं पैदा हुआ भाई। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। सईद अनवर मेरे फेवरेट है ऑल चलो, टाइम। राइट हैंड पे आप डिबेट कर सकते हो, लेकिन लेफ्टी उनसे खूबसूरत खेलने वाला पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा नहीं आया, कोई ऐसा नहीं आया। एक उन जैसा नहीं आया, एक मेरे जैसा कोई नहीं आएगा। दूसरी बात बहुत ज़रूरी की आपने। अच्छा भाई, बाबर रिजवान पे वापस आते हैं। मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत हूँ, ऑब्वियसली बेचारे कहीं बैठे हैं, एंजॉय करने दो उनको यार। नहीं, देखो, क्योंकि हम उनको मिस कर रहे हैं ना, हाँ जी। उन्होंने सर्व किया हमें। मुझे ऐसा लगता है कि T20 में बाबर का होना ज़रूरी है, और काफ़ी मैचेस में हमने विटनेस किया। आपने भी देखा होगा, घर में बैठे बैठे अगर देख रहे होंगे मैच तो पता चलता होगा कि बाबर के ऊपर ना दूसरे एंड से ज़्यादा प्रेशर होता था। अगर कोई ऐसा बैट्समैन जो अगले एंड से रन कर रहा होता है ना, तो बाबर भी खुल जाता है यार। बात ये दिखता है। बात यही है, देखिए अब फिर मैंने वही कहा ना, इफ एंड बट्स। अब अगर आप इस तरह कहोगे तो फिर रिजवान को आप कसूरवार कह रहे हो ना इस तरह, तो ये मेरे ख्याल से दोनों एक तरह के बैट्समैन हैं यही ना। चीज़ है ना। ये तो अब देखें, टू बी वेरी फ्रैंक, जब बाबर खुद भी कप्तान था तो बाबर कप्तानी में ही उसको ओपन करा रहा है ना। तो वो तो जब सबको आपको यही सोचना चाहिए ना कि कुछ ब्रेव डिसीजन लेने पड़ते हैं। इवन आप एशिया कप की टीम में आ जाएं, अभी हमारी कुछ कमी है, एक कमी है क्या, अभी उस एक कमी को पूरा करना चाहिए है क्या, जैसे, क्योंकि हमें स्पिनर्स पूरे खिलाने चाहिए, और मुझे ऐसा लग रहा है स्पिनर 2 कम 1 कम खेलेगा और फास्ट बॉलर्स खेलेंगे।
लेकिन हम इसको ये नहीं सोचते कि हम बैटिंग थोड़ी ऊपर से कम करें कहीं से। हमारा हमेशा ये प्रॉब्लम रहा है कि हम बैटिंग पे जा रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा बॉलिंग से मैच जीतता है। तो मेरे ख्याल से हमें पूरी अपनी 5 रेगुलर बॉलर के साथ जाना चाहिए, रेगुलर। फ़हीम अशरफ को आप एज अ बॉलर काउंट नहीं कर सकते, वो आपको 4 ओवर्स नहीं करके देगा पूरे। वो कहाँ आपको जहाँ पर सपोर्ट हो वो थोड़ा बहुत कर गया फेयर इनफ। आप नीचे से उसके ज़ाहिर है आपको क्या है कि बैटिंग चाहिए उसकी, तो आप वो कर जाओ। लेकिन आप 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर से जाओ भाई दुबई की विकेट पे। एग्जैक्टली भाई, क्योंकि देखिए लगता है वो ऐसा है। हाँ चाहे अबू धाबी होता ना, अबू धाबी में कहते हैं हाँ ठीक है यार 2 ही स्पिनर ठीक है, लेकिन दुबई का अलग है। दुबई लगता है बट वो स्लो पिच है, तो उधर स्पिनर को हेल्प मिलता ही मिलता है, ठीक है। और अगर आप देखें पास में हम जितने भी दुबई में खेले हैं, हमारे फास्ट बॉलर ने कुट्टी खाई है। अगर आप देखें कुट ही खाई है, लेकिन हम फिर भी नहीं सीखते। चैंपियंस ट्रॉफी को भी आप देख लें, हम एक ही स्पिनर से, वो भी रेगुलर ना, एक स्पिनर और बाकी फिर हम 2 ये कर ले 2 ये कर ले, इस तरह। वो भाई जब अच्छी टीम आएगी ना, 2 ये कर ले 2 ये करने से नहीं चलती, फिर आपको रेगुलर बॉलर्स खिलाने पड़ते हैं। इंडिया क्यों जीत जाता है भाई? क्योंकि वो 3 उनके रेगुलर बॉलर खेलने हैं। उनके बाद ये नहीं कि 2 ये कर लेगा या 2 ये करेगा, वो 3 रेगुलर बॉलर में 12 ओवर तो यही होगा। कुलदीप और ये तो मैं स्पिनर की बात, कुलदीप है, वो चक्रवर्ती है, ठीक है 2, और तीसरा कौन है? अक्षर पटेल। ये तीनों हो गए रेगुलर उनके बॉलर हो गए भाई। चौथा आ गया बुमराह, ठीक है भाई, और 5वें पे आ गया पांडे, ठीक है। अब इनके रेगुलर बॉलर हैं, इसके साथ ये अब वो क्या करते हैं, दुबे भी कर लेता है बॉलिंग, और एक और कोई है जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो खैर, तो उनकी अब देखें ना, बैटिंग भी पूरी हो जाती है और ये बॉलिंग भी पूरी हो जाती है। अब हमारे पास क्या है कि अगर हम देखें, सैम अयूब आपके पास ऑप्शन है, रेगुलर वाला ना बनाओ, ठीक है। आपके पास जो स्पिनर लेके गए आप खेलो भाई, उनको खिलाओ। सुफियान, मुकीम, अबरार दोनों को होना चाहिए टीम में। तीनों को, नवाज भी तो खेल रहे हैं ना, नवाज ऑलराउंडर में। हाँ, तो बस तीनों खेलने हैं ना, तीनों को खिलाओ, और तीनों अलग अलग चीजें हो जाएंगी ना भाई। खब्बा स्पिनर, रिस स्पिनर और वो मिस्ट्री स्पिनर, तो आपके ऑप्शन होगा बॉलर। क्या आपके पास ऑप्शन होगा भाई? कोई भी बैट्समैन है आपके पास, कोई भी ऑप्शन आपको पता है यार ये इसमें फंसता है, इसको स्पिन लगाओ। अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो मेरे ख्याल से फवाद भाई, आपकी प्लेइंग 11 क्या है, चलें बता दें। या मेरी प्लेइंग 11 तो ओपनर से स्टार्ट करते हैं, जो खिलाएंगे वो तो यही है फिलहाल, लेकिन आपकी जो मेरी है, मेरी वही है। देखिए वही 2 बैट्समैन, तीसरे पे फकर आएगा, चौथे पे हसन नवाज, 5वें पे आगा, छठे पे वो हारिस आएगा, ठीक है। 7वें खेलना चाहिए, 7वें में फ़हीम। तो खिलाएंगे ना, मेरे कहने पे हो तो मैं तो ये कहूँगा भाई उससे साहिबजादा फरहान से कीपिंग करो आप, ठीक है। और हारिस ने रीसेंट पास में डिलीवर नहीं किया है। छठे पे आप जो है फ़हीम को ले आओ, ओके। बाकी आप 5 बॉलर डाल दो, ओके। देखो T20 में अगर 6 नहीं करेंगे ना, तो 7 भी नहीं करेंगे। तो इवन के 130 करके आप लड़ सकते हो, 160 करके अगर आपकी बॉलिंग पूरी नहीं होगी तो लड़ नहीं सकते। तो 130 पे आपको पता है मेरे 5 बॉलर पूरे हैं, मैं इनको पछाड़ सकता हूँ। तो मतलब हमने सोचना ऐसे, हमारे जब भी देखें 2009 वर्ल्ड कप में भी अगर आप देखें, अब बहुत पुरानी बात हो जाएगी, ठीक है वो एरा डिफरेंट है बहुत, उसमें सईद अजमल, ये शाहिद अफरीदी, ठीक है भाई, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद आमिर, और कौन थे हमारे, उमर गुल, रेगुलर बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, रेगुलर बॉलर की, उमर गुल, ये हमारे पास 5 हो गए, ठीक है। आमिर, रज़ाक भाई, उमर गुल, शाहिद भाई और सईद अजमल, ये 5 कौन है? रेगुलर बॉलर। उसके बाद शोएब मलिक आते हैं, ठीक है। अगर आप देख लें जितनी भी हम सीरीज़ें भी कोई जीते हैं, तो उसमें क्या होता था, हफीज़ भाई रेगुलर स्पिनर बन गए थे। अब जैसे हफीज़ भाई जैसे प्लेयर है ना, टीम को बहुत ईजी हो, कप्तान को बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि वो रेगुलर आपका स्पिनर है 10 ओवर, 2011 के वर्ल्ड कप 10 ओवर का 4 ओवर का वो रेगुलर स्पिनर आपको है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि यार ये नॉन रेगुलर है या 2 ओवर करेगा, भाई वो पूरे ओवर करके देखेंगे वो, क्योंकि वो टेस्ट मैचों में उन्होंने बॉलिंग की हुई है और रेगुलर करते थे। तो ऐसा प्लेयर कोई नजर आएगा। तो खैर मेरे ख्याल से बॉलिंग पूरी, कुछ भी है बॉलिंग आपको पूरी खिलानी चाहिए, पक्की बॉलर खिलाएं, एग्जैक्टली।